जय गुरु जी, संगत जी, सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज फिर सत्संग पेश करने के लिए मैं आया हूँ। अद्भुत सत्संग करने का भी मजा है और सुनने का भी मजा है। यह सत्संग इस तरीके का होगा जो गुरु जी अपने टाइम पे ब्लेस करते थे और आज भी करते हैं। आइए, जैसे कि हम मंत्र जाप करते हैं शुरुआत में, सत्संग करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यह सत्संग बड़े फंक्शन से रिलेटेड है जब महाराज खुद गद्दी पे विराजमान थे। सभी जगह तैयारियां चल रही थी मंदिर के आसपास। मंदिर के आसपास जैसे कि आज भी आप लोगों को पता है बाहर दरबार बनता है, इसी टाइप से मंदिर के अंदर की सारी तैयारियां चल रही थी। जब तैयारियां चल रही थी तो बाहर लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो वहां पे ट्रांसफार्मर चालू किया तो पता चला कि करंट पास नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश करी, नहीं दिखा। 10-15 मिनट बाद गुरुजी को बोला गया, गुरुजी करंट पास नहीं मिल रहा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तार ही नहीं लाई तो मिलेगा कैसे? गुरुजी ने किया। जब उन्होंने देखा कि कौन सी तार नहीं लगी तो पता चला जो लास्ट में तार थी अटैच होनी चाहिए बाकी की तारों में, वो तार ही निकली पड़ी थी वहां से, जिसकी वजह से वह लाइट जो उस समय उसको पास नहीं हो पा रही थी। इस तरीके से गुरु जी का बैसाखी का फंक्शन चला और बैसाखी के फंक्शन पे बहुत ही अच्छा अंदर वातावरण बना हुआ था। गुरु जी के यहाँ संगत आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। लास्ट में जब रात हो जाती है तो गुरु जी बोलते सी आओ बैठो। पुरानी संगत जितनी भी है सुन रही होगी या नई संगत है जो भी सुन रही होगी, गुरु जी बैठाते थे और बातें करते थे। उसमें गुरु जी हंसी और मजाक भी चलता था, नाटक भी चलते थे और सबसे ज्यादा डांस चलता था। जब वहाँ पे नाच गाने चलते थे गुरु जी बड़े खुश होते थे, बड़ा आशीर्वाद देते थे। इसी तरीके से रात का समय था। अंकल को बोला, अंकल आप आज यहीं रुक जाओ मेरे पास। तो रघुवीर अंकल बोले, क्यों, मैं क्यों रुक जाऊं? रीजन है, गुरुजी बताओ हमें। तो गुरुजी ने कहा आज तू रुक जा, कल सवेरे चला जाए। जब सारे वापस आ जाएंगे तू सवेरे चला जाए। वह गुरुजी के पास बैठ के सोचते रहे, गुरुजी ने कोई तो रीजन है, जिस रीजन से मुझे यहाँ बैठाया है। कोई रीजन किसी को पता नहीं होता है, वो गुरुजी को ही पता होता है। गुरुजी कैसे किसको ब्लेस करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, यह रहस्य अगर हम लोगों को पता चल जाता तो हम उस तरीके से चल पाते। लेकिन गुरुजी ने यह रहस्य अपने पास ही रखा। अंकल को वहीं बैठा के रखा, अंकल रात को वहीं बैठे रहे। सुबह हुई और कहा गुरुजी ने, हम तुसी अपने कार चले जाओ। फिर भी अंकल ने पूछा क्या हुआ था गुरुजी, कुछ तो बात होगी। कुछ नहीं, मैं राती तेनू इधर ही रोकना सी, ऐस करके मैं तेनू क्या अज तू राती इधर ही रुक। कोई विपता सी जड़ी तेरी हुण टल गई है। गुरुजी महाराज अपने पास बैठा के विपताओं को दूर करते थे। और इसी तरीके से एक अंकल जो कि पड़ोस में आरएसएस है, राधा स्वामी सत्संग में सेवा करते थे, वह गुरुजी के साथ जुड़े थे। वह किसी अंकल के साथ आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं भी आ गया हाँ, मैनू पता है। तो अंदरों अंदरों यह भी सोच रहे हैं कि अब मैं अपना गुरु छड़ के आया तो मैं वाले गुरु दे कोल आ गया है। तू चिंता ना कर, आपा इक्को ही है, गुरु सारे का इक्को ही है। और भी मेरे को आंदे ने, गुरु जी आप जानी जान हो, आपको पता है मैं किस लिए आया हूँ। मैनू पता है तेन कैंसर है, मैं तेरा कैंसर ठीक कर दांगा, तू आंदा रह कर। कल नू अपनी वोटी नू लैके आई। जब वो सिंह साहब को पता चला कि गुरु जी को कैसे पता चला कि मेरे को कैंसर है, उन्होंने बताया तेरी लास्ट स्टेज नहीं है, तेरी बीच की स्टेज नहीं है, तेरी पहली स्टेज है। और दवाइयां खाता रहे, जल पीता रहे। जल ब्लैस करता एदे नाल और वधा धा के पींदा रहे। जिस तरीके से गुरुजी ने उनको बताया उस तरीके से वो चले। वो अगली बार अपनी वाइफ को भी वो वहां लेके आए।
और अंकल खुश हो गए जब वह उनकी वाइफ उनके साथ गई और गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने उनका नाम लिया, "आ गई सुखिंदर? ना तेरा सुखिंदर है, सुख रख। तू चिंता ना कर, सुख ही सुख होना है, आगे तू चलते जाना है। ऐ भी ठीक हो जाएगा, अथरू ना पा। गुरु जी तुसी जानी जान हो।" मैं इन्होंने कई बारी कहती सी गुरु जी दे कोल चलो, गुरु जी दे कोल चलो। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ मैं अपने आप चला जाऊंगा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ है, ਹੁਣ ਇਹਨੇ किधरे नहीं जाना, ਇੱਥੇ ही सेवा करनी है। वह अंकल सेवा कर रहे हैं और आते रहते हैं जाते रहते हैं, जैसे कि गुरु जी पहले टाइम पे डे बांध देते थे, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आना ही आना है। वह अंकल और आंटी आज भी उसी डे पे आते हैं, वो डे है थर्सडे। इस प्रकार से उन्होंने उनको ज़िंदगी ब्लेस करी। गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी ज़िंदगियाँ ब्लेस करते हैं और कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वह गुरु जी को ही दोष देते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों? गुरु जी को पता है कि इसका जीवन कितना है। अगर किसी को जीवन दिया है गुरु जी ने, कितने भी दिन का दिया है यह गुरु जी को पता है। आंटी बोलती हैं, "अंकल आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है गुरु जी के पास।" मैं कहा, "क्यों? क्या हुआ था?" "अंकल मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा हुआ और मेरा बच्चा 4 दिन बाद चला गया और मैंने गुरु जी से कहा कि मेरे बच्चे को ठीक कर देना, उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक नहीं किया।" फिर मैंने आंटी को समझाया, मैं कहा, "आंटी जी, जिस जीवन रूप से वो उस रूप से निकल के आपके पेट में आया था 9 महीने समथिंग कुछ दिन जो भी रहा होगा मुझे नहीं मालूम, उस दिन तक का उसका नर्क बाकी का था और वह बच्चा अगर आपको मिल भी जाता, 4 दिन का चला गया, अगर वही 40 साल में या 4 साल में या 14 साल में चला जाता, तब आपको कितना दुःख होता। गुरुजी ने उस दुःख से आपको बचाया है, उन दुःखों से दूर रखने के लिए सारी चीज़ें की हैं। आप कभी भी गुरुजी को इस तरीके का दोष ना दें। यह जीवन लिखा है, जीवन बचाने को वो बचपन में भी बचा देते हैं और 14 दिन का फिर से जीवन मिल जाए, 40 दिन का मिल जाए, 4 साल का मिल जाए, 40 साल का मिल जाए, किसी भी टाइम का भी आपको जीवन दे भी दें गुरुजी, तो वह बच्चा अगर आपका छोटी उम्र में ही आपके पास से चला जाए, तो आपको उस समय दुःख होगा। इसलिए गुरुजी ने कहा अभी कोई दुःख नहीं है, उसके जितने दिन थे उसको काटने थे। यह जीवन हमारे को अभी भी मिला हुआ है। हमारे जीवन का अभी भी हमारे को नहीं पता कि हम कितने साल जिएँगे आंटी जी। आप प्लीज़ गुरुजी से जाके सॉरी बोलिए और गुरुजी से साथ जुड़िए और गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जीवन आना-जाना उस दाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी पैसे की माया है, वो हमारे पास आती है, जाती है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। टेंशनें हमारे हाथ में हैं क्योंकि हमने मानव जीवन जीना है। यही नरक है, इसी नरक के अंदर भी स्वर्ग है। जो स्वर्ग हमने इस नरक के अंदर से निकल के ढूँढना है। नरक हर प्रकार का होता है संगत जी और स्वर्ग भी बहुत बढ़िया होता है। कभी अनुभव करके देखिएगा सपने में और वैसे। स्वर्ग आपको अपने आप दिखेगा। जितने भी हमारे कर्म हैं, हमें इसी जन्म में काटने हैं। मानव जन्म के अंदर हमने अपने कर्म काट लिए, तो समझो अगला जीवन महाराज के चरणों में ही मिलना है और हमें वापसी कोई जन्म नहीं मिलना है। वहाँ गुरु जी के चरणों में ही हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है। यह सत्संग गुरुजी के हिसाब से मैंने आपके पास पेश किया और संगत के हिसाब से मेरे को जो अच्छा लगा वह मैंने आपको बताया। संगत का ये सत्संग बहुत पुराना सत्संग है। मैं अंकल आंटियों का नाम नहीं लूँगा। जो है सत्संग गुरुजी महाराज का बहुत अच्छा सत्संग है और मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।